हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है आपके पास लगभग 10 डेज है। 10 डेज के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। बिकॉज 10 डेज के अंदर ना बहुत सारी जनता ऐसी है हमारे पास कि जो हर कुछ पढ़ लेना चाहती है कि 10 दिन के अंदर हम वो भी पढ़ ले जो हम पढ़ चुके हैं, और वो भी पढ़ ले जो हमको आता भी नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है हमारी, ठीक है। अब जो लास्ट 10 डेज होता है ना, अपने को रिजर्व करके रखना चाहिए कि अभी तक जितना हमने छेड़छाड़ किया है, जितना हमने पढ़ा है, भले वो एक या दो बार पढ़ा है, अब उसको सिर्फ रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। इसके अलावा फालतू काम पे ध्यान नहीं दो। अब 10 डेज जो है ना, लगातार लगातार एक मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो, ऑफलाइन नहीं। इसके फायदे और नुकसान मैं बताता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन के। ऑफलाइन के नुकसान ये है ना कि आप टाइमर आपके सामने नहीं रहता, आपको प्रेशर कम रहता है और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन नजर आ जाते हैं, तो आप आराम से पहले उन क्वेश्चन को बना लेते हो जो ईजी लगता है। और एग्जाम में क्या होता है ना ऑनलाइन में कि वो रैंडम क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कुछ भी आ जाएगा, और प्रेशर होता है टाइम देख देख के, टाइमर देख के। तो खैर वहां पे प्रेशर, अगर आपको सीखना कि कैसे हम प्रेशर को हैंडल करें, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में ढूंढ रहे हो कहाँ से लगाए, तो इसकी भी व्यथा नहीं है। वाई ग्रुप की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक पे जाओ, और लिंक को जैसे ही वहां से ओपन करोगे, गूगल प्ले स्टोर से ए टू जेड स्टडी ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और वहां पे जाके देखोगे ना, तो ये जो पहले 149 रुपीज की हमारी टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, हमने जो है ना ये हमने क्या किया, इसको जस्ट 100 रुपीज कर दिया। आपके एग्जाम नजदीक आ गई है। इसमें वाई ग्रुप की 25 प्लस टेस्ट सीरीज है, साथ में हर टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशंस भी ऐप पे मिल जाता है आपको। ओके ना गाइज, तो अब आपके पास 10 डेज हैं। रेगुलर मॉर्निंग में एक ही दो आपको। अगर 100 रुपीज तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा है, बहुत कम। सबसे मतलब मैं कहूँ ना कि सबसे कम प्राइस पे हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं एयरफोर्स की वाई ग्रुप की। इतना कम प्राइस पे कोई नहीं देने वाला है ना। कूपन कोड लगवा लगवा के 150-150 में बेच रहे हैं, मेरे को वो ठीक नहीं लगता। 15-15 टेस्ट सीरीज के 150 रुपए लो। यहाँ पे 25 टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, ये सोच लो। आपने वीडियो रिकॉर्ड किया हमने सारे टेस्ट सीरीज का, काफी टाइम लगा, उसके बावजूद हम लोग 100 रुपए ले रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से दो, और रेगुलर एक टेस्ट सीरीज तो मिनिमम दो। आप सुबह में दे लो या शाम को दे दो, मैं बताऊंगा किस टाइम पे टेस्ट सीरीज वगैरह आपको देना है। फिलहाल हम लोग क्या क्या पढ़ना है, वो चीजें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, उन चीजों पे फोकस करेंगे। देखो पिछली बार बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ था, हमारे स्टूडेंट्स का, जो एक्स एंड वाई दोनों से फिल किया था। इन्होंने एक्स ग्रुप की पेड कोर्सेज ले रखी थी, इनका एक्स से रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने सिर्फ हमारे नोट्स को पढ़ के वाई ग्रुप में देखो फोड़ रखा है। मार्क्स भी देखो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा खासा आया था। इंग्लिश में देखो नॉर्मलाइज करके 19, रगा में 21, मतलब ओवरऑल 40 मार्क्स, ठीक है, नॉर्मलाइज करके इनका इतना आया। और वहीं पे दूसरे बच्चे का देखो 44 नंबर, ठीक है। अब अगर और भी बात कर ले, जैसे बहुत सारे बच्चे, हम किन की बात करें, इनका भी उतना ही है, 44 नंबर। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे पिछली बार जो सिर्फ हमारी पीडीएफ नोट्स का रिवीजन करके, हाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हमारी पीडीएफ नोट्स, क्या नोट्स का मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या चीज़ है हमारे अंदर है। हमने वो कैब की पीडीएफ बनाई जहाँ पे 700 वोकैबुलरी है, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग वाली। इसमें 700 वर्ड मीनिंग, और इन वर्ड मीनिंग्स को रट लो। 70 से 80% चीजें आपको पीडीएफ से सेम टू सेम देखने के लिए हर बार मिल जाती है, ठीक है। तो ये है कैसे बाइक करना है, ध्यान से मैं बताऊंगा। मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, एडवांस और अरिथमेटिक दोनों हमने दे रखा। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का ना आपको चैप्टर के एंड में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे ओके टच करोगे, उस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन वीडियो में चलने लगेगा मैथ में। वहीं पे हमने करंट अफेयर की पीडीएफ बनाई है। करंट अफेयर और जीके का पैसा जो है ना, हम लोग जीके की भी बनाया हमने। जीके का पैसा अलग से हम लोग नहीं लेंगे, जो करंट अफेयर बाई कर रहा है उसको हम लोग जीके की पीडीएफ फ्री दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ जीके मांगोगे तो शायद नहीं मिलेगा, करंट अफेयर का बाई करने पे मिल रहा है। करंट अफेयर हमने, अगर हमारे करंट अफेयर पढ़ के आपके एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन ना, तो फिर आपको करंट अफेयर पढ़ना बेकार है, करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं इस चीज का दावा कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जिस लेवल पे करंट अफेयर तैयार किया ले जाके, शायद ही आपको एयरफोर्स एग्जाम ओरिएंटेड उतना कोई तैयार करके देगा, है ना। हम लोगों ने देखो जैसे आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल पे कंप्लीट जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, बीसीसीआई, आईसीए। इसके अलावा जो अभी करंट में चेंजेस हुई हैं, मतलब बहुत सारे सीएम गवर्नर जो चेंज हुआ है, वो सब चीजें हमने सीएम एंड गवर्नर का लिस्ट दे रखा। जो इंपॉर्टेंट ग्रुप एंड सबमिट्स होने थे, वो सभी चीजें हमने दे रखा। तो एग्जाम से पहले इनको 2 से 3 बार पढ़ लो। रीजनिंग की तो 100% मैं बोल रहा हूँ, हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट से आने 1% भी बाहर नहीं आएगा। 100% हमारे पीडीएफ के ही कंसेप्ट से आएंगे, खाली थोड़ा बहुत डेटा चेंज रहेगा। तो एग्जाम से पहले इनको बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करो, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप करना 7279047787, या फिर सभी पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से बाई करोगे। लेकिन अगर व्हाट्सअप करके खरीदते हो कुछ पैसे बच जाएंगे, मतलब आपको वेबसाइट से खरीदोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये सब जो सीन है, सबसे पहले तो आप ये काम करो, अगर कंसेप्ट पढ़े हो तो हमारे पीडीएफ को ना आप 2 बार कम से कम पढ़ लो। 10 दिन है 2 बार पढ़ लोगे। अगर फिर भी आप थोड़ा सा ज्यादा मतलब मेहनत करते हो तो 3 बार इसको बना लो। मैथ रीजनिंग जितनी वोकैबलरी है ना, वोकैब तो शायद पूरा आप नहीं कर पाओ, पर फिर भी 1 वर्ड इडियम पूरा रट जाना है, कम से कम इसकी इतना तो रट जाना, ठीक है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ इतना करो, बट अब जो जुड़े इतना करो। अब इसके अलावा सुनो, मैं टॉपिक वाइज बता देता हूँ। रीजनिंग में कहाँ से, रीजनिंग में तो मैं अब नहीं कहूंगा कि हमारा पेड कोर्सेज लो, ठीक है। पेड कोर्सेज अब मेरा मत लेना, मतलब वीडियो कोर्सेज मेरा मत लेना किसी भी चीज का, क्योंकि 600 रुपये करोगे 10 दिन में कुछ नहीं होगा। वो पेड कोर्सेज लेके 600 रुपये की, वो सब लेने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारी यूट्यूब वीडियोज देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे हमने कंसेप्ट पढ़ाए हैं रीजनिंग के, वो वीडियोज देखो। और उसके बाद रीजनिंग में आपको जो चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है यहाँ से करो, हमारी पीडीएफ से करो। 2 बार करो, 3 बार करो, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, स्पीड बनेगी, ठीक है। इससे बहुत फायदा होने वाला है। यार कोई ना कोई बुक बताता ही मैं आपको कि यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, इससे बढ़िया मैंने अपना नोट्स बना दिया, बढ़िया सा पीडीएफ क्वेश्चन सेट कर दिया। अब ये मत सोच रहे कि प्रमोशन करा, कि मैं अपना ना छोड़ के किसी और बुक को रिकमेंड करूँ, उससे ज्यादा फायदा आपको मेरी चीजों से, बिकॉज मैंने 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज का, इसलिए मैं अपनी चीजें रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पे मैथमेटिक्स में भी मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है फ्री में, पहले से पेड में भी पढ़ा रखा है, बट यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रखा है, वो पढ़ो। और ये पूरा चैप्टर वाइज यहाँ से बनाओ। और तो मैथमेटिक्स का देखो, रीजनिंग का कोई सीन नहीं है, सारे चैप्टर्स भी आई हैं रीजनिंग में, आपको सब पढ़ना है, ठीक है। नॉन वर्बल वर्बल पूरा। लेकिन मैथ में ना, अगर आपके पास टाइम कब है, आपने जो चैप्टर्स अभी तक मान लो नहीं पढ़ा, मान लेते अभी तक आपने ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ा, अब इन 10 डेज में मान लेते हम पढ़ भी लेते हैं ना, तो उतना श्योर नहीं है कि हम जो पढ़ के जाए वहां से कंसेप्ट से, मतलब उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ जाए। रीजन है इसका, रीजन ये है कि ट्राइगोनोमेट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब भले मेंसुरेशन पढ़ सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल भी साधारण सा क्वेश्चन आता है। अलजबरा पढ़ सकते हो, बिकॉज अलजबरा का बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अभी भी पढ़ते हो अलजबरा मेंसुरेशन तो ठीक है, आराम से बन जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला बेस आता है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वहां से मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, जो देखो ट्राइगोनोमेट्री से भी रहता है। अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, सब चैप्टर का रिवीजन कर लो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो किसका किसका आपको हाईली मैं रिकमेंड करूंगा, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखना, टाइम एंड वर्क कहाँ है इसके अंदर, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले, दोनों चैप्टर से एक एक, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस मिला के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आएंगे। अगर आपने मैथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना अभी पढ़ लो, मैथ में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना अभी पढ़ लो। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इतना पढ़ लो, ताकि आपके कम से कम 7 में से 5 या 4 मैथ इजिली बना पाओ। भले आप रीजनिंग में 15 में 12 ले आते हो, ठीक है, या फिर आप 15 ले आते हो, ठीक है, चलो कहते हैं रीजनिंग में फाड़ देते हो तो 15 में 15 भी ले आते हो, तो मैं 4 नंबर यहाँ से लोगे तो 19 नंबर तो ऐसे आ गए। जीके 3 भी सही कर दोगे आप तो आपके 22 नंबर यहाँ से हो गए। अब जब आपकी मैथ खराब है तो ऑब्वियसली इंग्लिश बढ़िया हो गया, अब इतने भी निकम्मे नहीं हो गया आप। और इंग्लिश वैसे भी एयरफोर्स का इजी आता है, तो आप इसमें जानते हो मेरे हिसाब से आराम से 18 तो सही कर ही लेते हैं लोग, तो 40 नंबर तो आपके रॉ स्कोर हो गए। अगर नॉर्मलाइज करके 2 मार्क्स भी बढ़ जाता है तो 42 सिलेक्शन फिक्स है। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने ये जो मैथमेटिक्स का चैप्टर बताया ना, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत भी आई है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या पढ़े, तो ग्रामर के अंदर 2-3 चीज़ें पढ़ो। पहली बात तो वॉइस का रिवीजन करो, वॉइस से एक क्वेश्चन आएंगे। नरेशन का रिवीजन करो, एक क्वेश्चन आना है आपका। प्रीपोजिशन पढ़ो, ऐसे तो 2 से 3 क्वेश्चन आते, अगर मैं मिनिमम एक क्वेश्चन भी ले लूँ तो एक क्वेश्चन आना है आपका। वोकैब से आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं मैंने देखो मिनिमम ले जा रहा है। टेंस से, कंजक्शन से एक एक क्वेश्चन आते हैं मिक्स करके, तो देख रहे हो यहाँ से कितना ईजिली है। तो वैसे इंग्लिश तो रिवीजन मुझे लगता है कि आपको सब करना चाहिए, फिर भी अगर आपके पास टाइम की किल्लत है तो इन चैप्टर पे हाईली मैं रिकमेंड करूंगा आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। इतने चैप्टर्स को आप जितना जल्दी कर सको, और एक दिन के अंदर ये नहीं कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरा मन भर गया। अब आपको जब रिवीजन करना है तो एक दिन में 3 चैप्टर कम से कम पढ़ो, 3 से 4 चैप्टर, क्योंकि सुबह से शाम तक देखो मैं बताता हूँ कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ। मैं आपको पूरे यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद आराम से 5 घंटे निकाल लेता हूँ अपने स्टडी के लिए। आपको तो कुछ नहीं करना, आप आराम से 10 घंटे निकाल सकते हो, है ना, 10 घंटे निकाल सकते हो। और 10 घंटे जो बच्चा पढ़ेगा ना, वो 3 चैप्टर इंग्लिश के आराम से कर लेगा। इंग्लिश ग्रामर में मुश्किल से 14 चैप्टर है, 12-14 चैप्टर है, तो जो कि 4 दिन के अंदर इसको खत्म किया जा सकता है पूरा रिवाइज करके, है ना। तो ये सभी चीजें थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाओ। अगर आपने 1 वर्ड इडियम अभी तक नहीं पढ़ा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब उसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि हमारी पीडीएफ की जो है ना, मुश्किल से 400 के आसपास 1 वर्ड और इडियम फ्रेजेस मिला के होंगी, उनको रट जाओ। 10 दिन में अगर आप रेगुलर 40-40 भी पढ़ते हो
और अगला दिन रिवाइज करते हो तो फिर सुबह से शाम तक में गैप कर करके मतलब 40 कैसे पढ़ना है एक ही बार नहीं, मान लो अभी 10 याद कर लिया, फिर अगले घंटे में 10, अगले घंटे में 10, तब तक कुछ और पढ़ो। इस तरीके से रेगुलर 40-40 भी याद करते हो तो 1 मोर और ईडीएम तो सही होने की गारंटी है मेरी, ठीक है, बिकॉज इससे बाहर तो नहीं आने वाला, मोस्ट पब्लिक क्वेश्चन में डाल दिए। तो ये जो है वाई ग्रुप का सीन था। अब एक्स ग्रुप के लिए पूछोगे सर आपने एक्स ग्रुप के लिए तो कुछ बताया ही नहीं, क्या हम करें एक्स ग्रुप के अंदर। देखो एक्स ग्रुप, सॉरी हाँ एक्स ग्रुप के अंदर ही बात करते हैं। एक्स ग्रुप के अंदर आपने बताया नहीं सर, तो एक्स ग्रुप के बारे में मैं आपको वही करूंगा। देखो यहाँ पे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, इन बच्चे का देखो 39.5 मार्क्स आया है एक्स ग्रुप में और 44 पॉइंट समथिंग आया, इन्होंने दोनों से क्वालिफाई कर रखा था। और वाई इन्होंने एक्स एंड वाई दोनों के लिए फिल कर रखा था। अगर सिर्फ हम एक्स ग्रुप की बात कर ले तो एक्स ग्रुप का पेपर कितने नंबर पे होता है, इनका 70 नंबर का होता है। तो 70 नंबर में इन्होंने गेन किया 39.5 और सिलेक्शन की चांसेस हाई हो गई इनकी। बात समझ में आ रही है ना। कट ऑफ है 39.5 मार्क्स, इन्होंने गेन किया 42 पॉइंट समथिंग और इनकी सिलेक्शन की चांसेस हाई हो जाती है। तो एक्स ग्रुप में बस एक ही चीज़ है आपको समझने वाली कि जब आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है तो 12th के नोट्स, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ो, बाकी इंग्लिश तो एक्स एंड वाई सेम चीज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ इसकी, आप जहाँ से भी एक्स ग्रुप की लगा रहे हो लगाओ, ठीक है। अभी तो अगले बार से हम लोग एक्स एंड वाई दोनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, इस बार नहीं हो पाया है ना। तो ये जो सीन है बस अभी के टाइम पे वो चीज़ें पढ़ो जो आपने पढ़ा है, रिवीजन करो अभी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो एक्स का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। आप देख रहे हो 70 में से 39 गया है, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, और वहीं पे देखो ये 50 में से 40 गया है कट ऑफ वाई ग्रुप में, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो वाई ग्रुप में मेरे हिसाब से इनके कंसेप्ट उतने डिफिकल्ट नहीं होते। पिछली बार एक्स ग्रुप में ना देखा था मैंने, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन डाल दिए गए थे वाई ग्रुप वाला, थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया कि क्या सीन था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों से भर रखे हो तो ठीक है, अगर सिर्फ आपने एक्स से भी भरा है ना तो वाई ग्रुप के 2-3 चैप्टर्स पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्स ग्रुप में डाल ही देंगे तो आप क्या उखाड़ लोगे उनका, कुछ नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो, या फिर उनको क्लेम नहीं कर सकते आप। तो इस सिचुएशन में आप परसेंटेज थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मेरे को बच्चे कहते कि परसेंटेज से शायद क्वेश्चन डाल दिया गया था एक्स ग्रुप के मैथ में किसी में, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस हो जाए, मजा आ जाएगा। बाकी पूछते हो सेक्शनल कटअप क्या जाती, तो पिछली बार इंग्लिश में 8 नंबर थी, मिनिमम 8 नंबर लाने थे, फिजिक्स में आपको एक्स ग्रुप के मिनिमम 7 नंबर लाने थे, मैथ में आपको मिनिमम 8 मार्क्स लाने थे, और रैगा में मिनिमम आपको 15 मार्क्स लाने थे, ठीक है। इससे अगर इससे कम होता अगर मार्क्स, मान लेते कि इंग्लिश में आपके 20 में 20 आ गए और रैगा में 14 आ गए, 34 नंबर, और रॉ स्कोर मतलब ये था, अगर मान लेते नॉर्मलाइज करके 40 मार्क्स कर भी दिए गए आपके, तो आपके सिलेक्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने 40 नंबर लाया था रैगा में, आपको 15 प्लस चाहिए था, तो इस पे भी मैटर करता है। बाकी गाइस कुल कहने का मतलब यही है कि फिलहाल आप सभी चीज़ों पे फोकस करो इक्वली, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ को हम छोड़ेंगे। बाकी जो है हमने जीके की पीडीएफ को इस बार इस तरीके से बनाया है ना, ओल्ड पीडीएफ के मतलब जीके का पैसा नहीं लेने के पीछे रीजन है। देखो एक तो हमने पेड पीडीएफ का कंटेंट जीके में डाल दिया, फिर भी हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रहे, क्योंकि हमने उसके अंदर ओल्ड वाला पीडीएफ में अपडेट किया है, पेड वाले कंटेंट डाले हैं। और जीके का एक अथाह सिलेबस होता है, जब हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि हवा में ऐसे हाथ पैर मार रहे हैं, ठीक है, हमको पता नहीं कि क्या चीज़ें कहाँ हैं, उन चीज़ का मैं पैसे ले लूँ आपसे, तो फिर ये पाप वाला काम होगा, वो मैं काम नहीं करता। जीके अगर 7 क्वेश्चन है तो 7 में 7 लड़ा देना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, 4 से 5 तक लड़ा देना पॉसिबल होता है, वही काम मैं करता हूँ, और इसके पैसे लेना मेरे लिए पाप होगा। मैथ, इंग्लिश, वोकैब, रीजनिंग, इन सबको मैं बोलता हूँ कि मैं 90% के 95% के कभी कभी 100% से पेटेंट पे ला दूंगा मैं, ठीक है, तो उसके पैसे मैं लेता हूँ, मेरे को लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पाप वाला काम मैं नहीं कि जो चीज़ें पता नहीं है उसके भी पैसे लो, भाई कोई इशू नहीं है गाइज, आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, सिलेक्शन होगा, खाली धैर्य रखो। मतलब बोलते हैं ना कि ये पैनिक नहीं होना कि हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स नहीं आ रहे तो जो चीज़ें गलती हो रही है उनको बार बार रिवाइज करो। बाकी यूट्यूब पे इंग्लिश ग्रामर की बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर वीडियो आएगी दबा के, ग्रामर की वोकैबलरी मतलब ग्रामर के एक रूल्स होंगे, उन रूल्स को पढ़ लेना, 99% उसी से होने वाला एग्जाम में आपका, लिख के ले लेना मेरे से।